नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। सैनी सरकार पुराने चौधरियों पर मारेगी काटा। जी हां, और नए नेताओं को देगी बड़ी चौधर। हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 11.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश के हजारों भाजपाई वर्षों से टकटकी लगाए हुए हैं कि कब उन्हें चौधर मिले, कब उनको उनके किए का फल मिले। इसी पर सबकी निगाहें हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार पार्ट 1 हो या पार्ट 2, बहुत कम लोगों को चौधर मिल पाए। चौधर का मीन्स बोर्ड, निगम और जो अन्य सरकारी संस्थाएं हैं उनका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, सदस्य। मनोहर लाल खट्टर साहब के कार्यकाल में बहुत से नेताओं की हसरतें पूरी नहीं हुई और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में यह आवाज उठती रही कि आखिर क्यों नहीं बड़े पैमाने पर चेयरमैनों की, वाइस चेयरमैन, सदस्य, डायरेक्टरों की नियुक्ति की जा रही। लेकिन मनोहर लाल साहब ने बहुत कम लोगों को चौधर देने का काम किया। नायब सिंह सैनी सरकार पार्ट 1 में भी बहुत ज्यादा लोगों की लॉटरी नहीं लग पाई। अब जो नायब सैनी सरकार पार्ट 2 है, जिसको लगभग 1/3 कार्यकाल हो चुका है और बहुत से भाजपाई, चाहे कोई नए हों या पुराने, वो इस आस और उम्मीद में बैठे हैं कि क्या पता उनके नाम की भी चिट्ठी जारी हो जाए और उनको भी सरकारी चौधर मिल जाए। हरियाणा प्रदेश में वर्षों से नेताओं के आगे पीछे कार्यकर्ता इसी उम्मीद में घूमता है कि राज आने पर उनको बड़ी चौधर मिल जाए, उनके काम हों, उनके और उनके साथियों को मान सम्मान मिले। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। उसका कारण दूसरी पार्टियों के बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बीजेपी के ही पुराने नेता जनसंघ से लेकर के और बीजेपी के गठन के बाद से लेकर के बहुत नेता बीजेपी में ऐसे हैं जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचने का काम किया। लेकिन चौधर कुछ एक लोगों तक सीमित रह गई। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, जिससे भाजपाई, नए और पुराने भाजपाई खूब उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उनकी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत बड़े स्तर पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, सदस्यों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। समय समय पर एक एक चेयरमैन की या एक एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके साथ 5-6 सदस्यों की लिस्टें आ रही। लेकिन बड़े पैमाने पर कब आए, कब एडजस्टमेंट मिले, वो मुराद अभी पूरी होने वाली है। बहुत से नेता पिछले कई दिनों से दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हैं। कुछ एक जयपुर तक भी भाग दौड़ कर रहे हैं। कुछ एक दिल्ली के इतर, चंडीगढ़ के इतर, जिनके जहां जहां भी संपर्क हैं, जिन जिन नेताओं से उनको उम्मीदें हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि उनको चौधर दी जाए तो पार्टी को यह फायदा हो सकता है। पार्टी हर पैरामीटर देख रही है और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है कि वो जीत वाले चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। वो उन चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है जिनको चौधर देने से पार्टी को अगले चुनाव में सीधा सीधा फायदा हो।
बीजेपी जो एक पुराने समय की बीजेपी थी वो फिलहाल नहीं है। फिलहाल चाहे 10 मिनट पहले पार्टी में शामिल हुआ नेता हो, उसको भी पार्टी टिकट दे देती है। कुछ एक समय पहले शामिल हुए नेता को भी पार्टी चेयरमैन बना देती है। तो जो नए लोग हैं उनकी तो उम्मीदें बढ़ी ही हैं। पुराने लोगों को भी ये आस जग गई है कि आखिर अब नायब सैनी साहब उनकी वर्षों की हसरत को पूरा करेंगे। बहुत से नेता, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश के संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश के महामंत्री और सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया की हाजिरी मारने में खूब भागदौड़ कर रहे हैं और उनको बाकायदा अपना बायोडाटा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए ये काम किया और अगर उनको बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा होगा। इस बार पुराने चौधरियों पर काटा वो बात यह है कि जो नेता मनोहर लाल सरकार में चेयरमैन रह लिए या बड़े बड़े पदों पर रह लिए, उनकी बजाय पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाना पसंद कर रही है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि पार्टी ने ज्यादातर जगहों पर नए चेहरों पर दांव लगाना उचित समझा। इसी तरह से अब जो चेयरमैन है इसमें भी नए नेताओं को, नई नेत्रियों को, जिनको अब तक सरकार में चौधर नहीं मिल पाई, उनको चेयरमैन बनाया जाएगा। बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो संगठन में वर्षों से काम कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, लेकिन सरकारी चौधर उनको अब तक नहीं मिल पाई है। उन नेताओं को भी सरकारी गाड़ी, आवास, कार्यालय, सबकी सुख सुविधाएं मिलने की उम्मीदें हो गई हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत से नेता इस चेयरमैनी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जिनमें कई पूर्व विधायक शामिल हैं, जिनमें वर्तमान विधायक भी शामिल हैं, जिनमें वो नेता भी शामिल हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाई, बेटिकट नेता, वो नेता भी शामिल हैं जो चुनाव हार गए, और इससे इतर बहुत से ऐसे नेता भी शामिल हैं जो वर्षों से संगठन के अलग अलग पदों पर रहे, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन सरकारी चेयरमैनी की उम्मीद अब तक उनकी पूरी नहीं हो पाई है। हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से कौन कौन नेता चेयरमैन बन सकता है उसका जिक्र अगले वीडियो में आपके बीच में करेंगे। आप दर्शक भी अपनी राय जरूर रखें कि आपके इलाके से कौन कौन चेयरमैन होना चाहिए, कौन कौन वो नेता हो जिसको नायब सैनी सरकार चेयरमैनी दे, बड़ी चौधर दे। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।